बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को एक्सेल फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। इसमें से भी सिर्फ 2 फंक्शंस हैं जो कि आप लोगों के पेपर में आते हैं। बाकी जो फंक्शंस हैं ना आपके, वो MCQs के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन आप लोगों के सब्जेक्टिव के लिहाज से जो 2 फंक्शंस इम्पोर्टेंट हैं वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है। वो मैं आपको अच्छे से एलाबरेट कर दूंगी। बाकी के जो फंक्शंस हैं वो MCQs में आते हैं, वो किस तरह से आते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। हम लोग चलते हैं आपने आज के लेक्चर की तरफ। शॉर्ट सा हमारा लेक्चर होगा, इतना ज्यादा कोई लंबा नहीं होगा और बहुत ज्यादा इजी होगा। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना, ना ही आप लोगों को यहाँ पे कोई रटलाइजेशन करने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को कोई वो परेशान होने की जरूरत है कि कैसे हम लोग इतने ज्यादा फंक्शंस को याद करेंगे। याद आपने कुछ नहीं करना, इसमें आप लोगों ने करनी है चीटिंग, ठीक है। तो मैं आपको चीटिंग के तरीके असल में बताऊंगी। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो हमें फंक्शन के बारे में बता रहे हैं वो है CUMIPMT, ठीक है। अच्छा ये वाला, अच्छा इसमें आप लोगों का ये वाला जो फंक्शन है ना, ये आपके MCQs में आप लोगों के वो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, ये आप लोगों के वो MCQs में पूछ लेते हैं। अब आता कैसे है, एक तो आप लोगों का इस तरह से MCQs आ जाता है कि ये वाला जो फंक्शन है इसका वो नाम दे देते हैं और आपको वो कहते हैं कि आप बताएं कि ये वाला जो फंक्शन है ना किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। साथ में नीचे एक ऑप्शन में ये वाली स्टेटमेंट होगी, उसके बाद किसी दूसरे ऑप्शन में कोई किसी और फंक्शन की ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो होंगी। आप देखें, आप लोगों ने ये याद नहीं करना कि भाई ये वाला फंक्शन इसलिए होता है। आपने क्या करना है, सिंपली अगर आप लोगों से पूछते हैं कि ये वाला वो फंक्शन देते हैं, कहते हैं कि बताएं MCQs में कि ये वाला किस फंक्शन के लिए होता है, आपने अपना एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल ओपन करने के बाद आपने सिंपली प्रेस करना है इक्वल, यहाँ पे अपना वो फंक्शन लिखें CUMI, ये देखें यहाँ पे इसके आगे ये आ गया, ये लिखा हुआ आ गया कि ये फंक्शन किस लिए होता है। रिटर्न्स द कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड बिटवीन 2 पीरियड्स, यानी कि ये क्या करता है, फंक्शन 2 पीरियड्स के दरमियान जो टोटल इंटरेस्ट बनता है, कम्युलेटिव का मतलब होता है टोटल किसी को जमा कर देना, तो ये टोटल इंटरेस्ट पे किया हुआ होता है वो उसके बारे में हमें बताता है। तो ये वाला जो फंक्शन है आपको पता चल गया। ये देखें, कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पीरियड, यानी कि 2 पीरियड्स की वहां पे बात हो रही थी ना, स्टार्ट एंड एंड पीरियड। आप लोगों को यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला फंक्शन होता किस लिए। एक तो आपका ये इस तरह से MCQ आता है, दूसरा आपका इस तरह से MCQ आता है कि फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन की ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये वाली रिटर्न्स द कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड, ये वाली जो स्टेटमेंट होती है ये आपके MCQ के क्वेश्चन में दे देते हैं, ठीक है। और आपको वो कहते हैं कि ये चीज जो है ना कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, और नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें एक ये वाला फंक्शन का नाम लिखा हुआ होगा और 2-3 और फंक्शन के जो नेम है ना, जैसे PMT, NPV, FV, PV, इस तरह ये वाले फंक्शन ना ऑप्शंस में लिखे हुए होंगे। वहां पे भी अगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, आपके ऑप्शंस में जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ना वही फंक्शंस आपने एक्सेल में इसी तरह से जाके टाइप करने, जैसे मैंने भी आपको टाइप करके दिखाया था, और उनके सामने स्टेटमेंट आ जाती है कि ये फंक्शन किस लिए होता है। जिस फंक्शन के सामने स्टेटमेंट वो आएगी जो कि आपके MCQ की स्टेटमेंट में लिखी हुई है, तो वही उसका राइट आंसर है। समझ आ गई आपको? 2 तरह के MCQs मैंने आपको क्लियर करवा दिए। तीसरी तरह के जो MCQs आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि वो आपको कहते हैं कि CUMIPMT ये वाला जो फंक्शन है वो दे देंगे, और एक तो वो आपको ये कहेंगे कि इसका पूरा सिंटैक्स बताएं। सिंटैक्स ये होता है रेट NPR, PV, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड, टाइप, ये सिंटैक्स होता है। एक तो आप लोगों से ये पूछ लेते हैं कि आप हमें ये बताएं, ठीक है। अब इसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने पूरा सिंटैक्स याद नहीं करना। आपने क्या करना है, सिंपली अपने एक्सेल में जाएं, इक्वल साइन प्रेस करें, CUM, ये आ गया हमारे पास, ये इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, ये पूरे का पूरा सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से पूरा सिंटैक्स देखें
और जो आपके एमसीक्यूज के ऑप्शंस में, राइट ऑप्शंस में ये वाला सिंटैक्स सेम इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, चूज कर लेना है। एक तो इस तरह का एमसीक्यूज आता है, कभी कभार इस तरह का एमसीक्यूज आता है कि वो सिंटैक्स खुद स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है, यानी कि ये फंक्शन में लिखा होगा, ये पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ होगा, लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल जो NPER है ना, इस ये वाला मिसिंग होगा और यहाँ पे डॉट्स लगे होंगे, डैश लगी हुई होगी, तो आपको वो कहते हैं कि इस सिंटैक्स में यहाँ से जो मिसिंग है इसमें इसकी जगह पे क्या आएगा। नीचे ऑप्शंस में NPER लिखा हुआ होगा, FV लिखा होगा, PV लिखा होगा, PMT लिखा होगा, मुख्तलिफ चीजें लिखी होंगी, तो आप लोगों ने वहां से भी क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली एक्सेल में जाके सिंटैक्स चेक कर लेना है और जो राइट आंसर है आपने उसको चूज कर लेना है। नहीं तो इस तरह का ये आता है। तो 4 तरह के एमसीक्यूज में आप लोगों को यहाँ पे बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और जो 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है, इस फंक्शंस में ना टाइप्स इस्तेमाल होती हैं, आखिर पे ये कॉमा टाइप आप लोगों ने करना होता है। देखें, अगर आपसे वो एमसीक्यू जिस तरह से पूछते हैं, 0 इज यूज फॉर, किस लिए 0 यूज होता है, अगर तो पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो, और 1 किस लिए यूज होता है, और अगर तो पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो तो 1 यूज होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने 2 चीजें याद रखनी है। 2 तरह से एमसीक्यू को पूछ लेते हैं। पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो तो क्या इस्तेमाल होगा, ऑप्शंस में आप लोगों ने 0 पे क्लिक करना है, और पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो तो फिर आप लोगों ने कौन सी टाइप यूज करनी होती है, 1 टाइप करनी होती है। वैसे तो आप लोगों को ये भी अगर आप लोग भूल जाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, वो भी आप लोगों को जो है ना वो लिखा हुआ होता है टाइप, कि आप लोगों ने कौन सी टाइप को कैसे वो यूज करना है। ये देखें, ये है ना यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 रेट मैंने लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखें टाइप के ऊपर अगर आप लोग लेके ना, ये कॉमा अगर आप लोग लगाते जाएंगे, ये देखें मैंने कॉमा लगाया, पहले ये रेट है ना, रेट मैंने नहीं लिखा, मैंने ये कॉमा लगाया, NPER पे आ गया, उसके बाद PV पे, फिर मैंने कॉमा लगाया, स्टार्ट पीरियड पे आ गया, फिर मैंने कॉमा लगाया, एंड पीरियड पे आ गया, फिर मैंने कॉमा लगाया, ये टाइप पे आ गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे टाइप पे ये लिखा हुआ है, 0 कहाँ यूज होता है, एंड ऑफ द पीरियड के लिए, और 1 किस लिए यूज होता है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए यूज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह के ये आप लोगों के MCQs आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, ये वाला जो फंक्शन है कंपेयरिंग फंक्शन, ये भी सेम, इसमें से भी सेम वैसे ही MCQs आते हैं जैसे मैं आप लोगों को ऊपर वाले के बता चुकी हूँ। तो ये आप लोगों ने MCQs वैसे ही कर लेने हैं, इसको भी हम लोग टाइम नहीं ज़ाया करते। अफेक्ट जो है ये भी, इसके भी सेम वैसे ही MCQs आते हैं। इसका सिंटैक्स तो ज्यादातर पूछा हुआ होता है, तो इसमें भी कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने बस याद रखना है कि कौन सी चीज किसके लिए होती है। अब ये FV फंक्शन, ये आता है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, आप लोगों को वो वैल्यूज दे देते हैं, आपको वो खुद बता देते हैं, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ये है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स इतनी है, पेमेंट जो है वो इतनी है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, और ये चीजें ना वो आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। और आप लोगों को वो कहते हैं कि FV आप लोग कैलकुलेट करें, खुद आप लोगों को वो बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ FV की से रिलेटेड में 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं वो क्वेश्चन जिसमें FV के लिए हमें जो है ना वो सिर्फ 2-3 ही जो है ना वो वैल्यूज दी हुई होती हैं। चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी बताती हूँ। एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप लोगों को एनुअल इंटरेस्ट रेट भी बता दिया जाता है, नंबर ऑफ पेमेंट्स भी बता दी जाती हैं, और जो अमाउंट ऑफ पेमेंट होती है वो भी बता दी जाती है, प्रेजेंट वैल्यू भी वो आपके क्वेश्चन में दे देते हैं। लेकिन इसमें जो आप लोगों ने क्या करना होता है, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू जो आपको वो देते हैं, उनके वो जब आप लोगों ने अपने एक्सेल में यूज करनी है ना, तो आप लोगों ने उनके साथ माइनस साइन लगाना है। ये रूल होता है हमेशा। फ्यूचर वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू, ये इनके साथ आप लोगों ने माइनस साइन लगाना होता है। अच्छा, अब वो आप लोगों को ये खुद सारी वैल्यूज दे देंगे, आपको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें। तो आपने क्या करना होता है, फ्यूचर वैल्यू का आपने यहाँ पे लगाना है FV। ये हमारे पास FV फंक्शन है। सबसे पहले आप लोगों ने किसको चूज करना है, रेट को। ये हमारे पास रेट, उसके बाद आपने लगा देना है कॉमा, उसके बाद NPER यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स पर, ये वाली है नंबर ऑफ पेमेंट्स, ये आप लोगों ने यूज किया। उसके बाद कॉमा PMT,
PMT होती है अमाउंट ऑफ पेमेंट, ये है हमारे पास, इसको चूज किया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद PV होते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, उसके ये हो गया कॉमा, उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप प्रेस करना है, टाइप के लिए या 0 प्रेस करें या 1 प्रेस करें। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि पेमेंट इज ड्यू एट बिगिनिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप कौन सी लगानी है 1, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ये करेंसी में है, मैं इसको यू जनरल कर लेती हूँ, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने FV को कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो FV वाला है ना, ये एक तो आप लोगों के वो आ जाता है, आप लोगों से वो पूछ लेते हैं। उसके बाद FV का सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ये सारी वैल्यूज देंगे, जितनी भी आपको वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं सिर्फ उन्हीं को अपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे उन्होंने 4 वैल्यूज दी हुई थी ना, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल कि वहां पे वो आपको 3 वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को उन्होंने एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया, नंबर ऑफ पेमेंट्स दिए और उसके बाद अमाउंट ऑफ पेमेंट बताई, लेकिन टाइप भी नहीं बताई, प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं बताई, तो भी उसका क्या तरीका होता है, आप लोगों ने FV पुट किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, रेट क्या है हमारे पास दिया हुआ है, रेट सिलेक्ट करें, कॉमा प्रेस करें, नंबर ऑफ पेमेंट्स आगे आप लोग ने यहाँ पे चूज करनी है, ये हमारे पास नंबर ऑफ पेमेंट्स, इसको चूज किया, फिर कॉमा प्रेस किया हम लोगों ने, PMT यानी कि पेमेंट, ठीक है, ये भी हम लोगों ने चूज कर लिया। अब आगे वो क्या है हमारे सिंटैक्स में PV नहीं दिया हुआ तो बस सिंपली कॉमा प्रेस कर दें। उसके बाद आ जाता है टाइप, बल्कि अब देखें PV और टाइप ये 2 चीजें दोनों ही हमें नहीं दी गई, तो बस आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे आप लोग एंटर प्रेस करें तो ये आप लोगों के पास आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। ये हमारे पास है जनरल, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग चलते हैं, ये आप लोगों का पता है इसमें आप लोगों का वो जस्ट आपका मेथड देखते हैं, ठीक है। क्या भले ही आप लोगों का आंसर गलत आ जाए, आप लोगों को वो मेथड देखेंगे कि आपने सिंटैक्स यूज किया, आपने वैल्यूज को सही पुट किया, आप लोगों को वो नंबर दे देंगे। आंसर नहीं उन्होंने देखना था, मेन मकसद क्या है यहाँ पे आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाने का कि आपको एक्सेल यूज करना आना चाहिए, आपको मेथड यूज करना आना चाहिए, आपको फंक्शंस यूज करने आने चाहिए, आपको पता हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है FV के लिए कि आपको यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट भी इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते, इक्वल साइन प्रेस किया, FV लगाया, डबल क्लिक किया, सबसे पहले रेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा, आगे नंबर ऑफ पीरियड्स 35 है, इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ पेमेंट कितनी है 2 ये वाली, इसको सिलेक्ट किया, आगे PV है, PV तो हमें नहीं ना दिया गया, तो बस सिंपली हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद आगे टाइप पे आ जाए, टाइप यहाँ पे क्योंकि ये बिगिनिंग के उन्होंने कहा है तो बिगिनिंग के लिए हम लोग 1 प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। मेरा एक्सेल पता नहीं क्यों ये करेंसी दे रहा है, इसको मैं ऊपर से जनरल कर लेती हूँ, ये आपके पास आंसर आ जाता है सिंपली। ये बहुत ही ये आसान सा होता है, इसमें आप लोगों ने कोई अच्छा एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बतानी भूल गई हूँ, मैं शुक्र है मुझे याद आ गई है। देखिए आप लोगों की ये जो है ना इंटरेस्ट रेट, ये है हमारे पास एनुअल, ठीक है, ये एनुअल है क्योंकि तो आपने क्या करना होता है, एनुअल में कितने एक साल में कितने महीने थे 12, तो आपने 11% को 12 के साथ डिवाइड भी करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोग रेट सिलेक्ट करते हैं ना, ये पहला ही रेट होता है ना, यहाँ पे आप लोग डिवाइड बाय 12 आप लोगों ने लाजमी करना है, ये बात याद रखिए, शुक्र है मुझे याद है कि मैं पहले भूल गई थी ये, फिर आप लोग एंटर प्रेस करने, ये आपके पास आएगा आंसर, ठीक है। ये जनरल में इसको कर देती हूँ, यानी कि जो आपका जो 11 होता है, जो भी आप लोगों का वो इंटरेस्ट रेट वगैरह है, उसको आपने लाजमी आप लोगों ने ये बात याद रखनी कि उसको आप लोगों ने 12 के साथ डिवाइड करना है। अब ये देखें यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 82846, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे 82846 सिंपल, ये बिल्कुल सेम आंसर है। ये बाकी ऊपर वाले फंक्शन है मैंने वहां पे भी नहीं लगाया था, यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ, ये पहला था ना, इसको डिवाइडेड बाय आपने 12 लाजमी करना है। एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा तो तब आप लोगों ने उसको डिवाइड करना है 12 के साथ, लेकिन अगर आप लोगों को वो मंथली दे देते हैं तो फिर तो आप लोगों को वो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। खैर चले मैंने आप लोगों को ये भी बता दी, अब हम लोग जरा आगे चलते हैं।
एफ वी स्केड्यूल, अब इसका भी वो सेम वैसे ही एमसीक्यूज आएंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताए हैं। आगे चलते हैं IPMT, इसके भी वो एमसीक्यूज आते हैं, आपको वो स्टेटमेंट दे देंगे, आपको वो कहेंगे कि आप जो है ना वो बताएं कि ये कौन सा है। ये आप लोगों के लॉन्ग में नहीं आते, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आएंगे। ISPMT भी, नॉमिनल भी, NPER ये भी जो है आप लोगों के एमसीक्यूज में आएगा। NPV भी आप लोगों के एमसीक्यूज में ही आता है। उसके बाद PMT भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, PPMT भी आप लोगों के एमसीक्यूज में जस्ट आते हैं। PV आप लोगों के आ जाता है शॉर्ट और लॉन्ग में। इसका क्या तरीका होता है, सेम जैसे हम लोगों ने FV फंक्शन कैलकुलेट करते हैं ना, उसी तरह से PV कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना सा है, देखें कि FV फंक्शन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभार हमें इंस्ट्रक्टर PV की वैल्यू दे देते हैं, और जब आप लोगों ने PV कैलकुलेट करना होता है तो बाज़ दफा हमें इंस्ट्रक्टर FV की वैल्यू दे देते हैं। तो जो हमारा ये सिंटैक्स होता है ना, इसमें भी सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। FV वाले सिंटैक्स में यहाँ पे FV की जगह पे PV होता है, लेकिन जो PV का सिंटैक्स है इसमें FV होता है। आप लोगों ने FV की जगह पे वो FV वाली जो वैल्यू आप लोगों को दी हुई होती है वही पुट करनी होती है। बाकी सेम वही मेथड है जो कि FV का है। चाहे आप लोगों को 2 वैल्यूज दी गई हैं तो वही दो आप लोगों ने यूज करनी, 3 दी हुई हैं, 4 दी हुई हैं, वो सारी आप लोगों ने सेम वही मेथड जो कि FV का होता है। उसके बाद आगे रेट का भी ये आप लोगों से वो पूछते हैं, MCQs ही आते हैं आप लोगों के। आगे हम लोग चलते हैं, बस ये था हमारा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9 मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, FV, PV, उसके बाद आगे चल के आप लोग रेशो और प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो वाले चैप्टर्स। उसके बाद जो डिस्काउंट वाले जो टॉपिक्स हैं वो जो हम लोग पीछे कुछ पढ़ के भी आ रहे हैं, आप लोग ने डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करना होता है वो। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के मिड टर्म के लिए, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट के बाद नेट कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। मैं आप लोगों के साथ बताती भी हूँ क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद FV, PV, उसके बाद आप लोगों की मैट्रिक्स वाला जो पूरा लेक्चर होगा, मैट्रिक्स उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा कुछ। उसके बाद आप लोगों की रेशो, उसके बाद प्रोपोर्शंस, और उसके बाद मजीद जब हम लोग आगे चलेंगे तो वहां पे सीरीज, डिस्काउंट रेट और वो वाले आते हैं जो चैप्टर्स, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उसमें से पेपर आता है। ठीक है, आज का जो आप लोगों को जो था ना टॉपिक, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को 2 चीजें बता दी है। बाकी MCQs को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को अगर शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।